मेरे बच्चे, मैं मानती हूँ तुम्हारा जीवन अनेक कठिनाइयों से घिरा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर लेकर चल रहे हो। बहुत तनाव, बहुत कष्ट और बहुत कुछ हो रहा है तुम्हारे जीवन में, किंतु कुछ घाव ऐसे लगे हैं जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों का बदल जाना तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें आभास हो रहा है कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से छला गया है, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। इसलिए तुम्हारा ध्यान महत्वपूर्ण चीजों से हटकर इस बात पर अड़ गया है कि जब तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा तो तुम्हारे साथ किसी ने विश्वासघात क्यों किया। प्रतिशोध की भावना में तुम ग्रस्त हो। वह व्यक्ति जो तुम्हारी तकलीफ का कारण बना, तुम भी उसे रक्त के आंसू रुलाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो खुद को कि तुम कौन हो। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही तो समझाने आई हूं कि तुम भटक रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। प्रकृति पर विश्वास रखो, जिसने तुम्हें रुलाया है, तुम्हारी रातों की नींद छीना है, वह भी चैन से सो नहीं पाएगा। किंतु इसके लिए तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहते हो। मेरे बच्चे, हजारों करोड़ पुण्य के बाद तुम्हें यह मानव शरीर मिला है। इसका अपमान मत करो। मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। जानती हूं तुम्हारे मन में बहुत क्रोध है, बहुत शिकायत है, किंतु तुम्हारे समक्ष जीवन के दो रूप हैं। या तो लोगों की भांति तुम भी मूर्ख और अपराधी बन जाओ, किसी को दुख दो, छल करो, मानव जीवन को नष्ट कर दो। या तो संत हो जाओ, क्षमा कर दो सबको, और जीवन से जो सीख मिली है उसे ग्रहण करो कि अब ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। मेरे बच्चे, किसी से बदला लेना, अपशब्द बोलना, छल करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना, प्रेम बांटना। मुझे सब पता है। तुम में जो बदलाव आया है उसका बहुत बड़ा कारण है। तुमने बार बार लोगों को क्षमा किया है, उन्हें अवसर दिया है, लेकिन लोग अपने करने से बाज नहीं आए। उल्टा लोगों ने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया। मेरे प्रिय, यही तो असल परीक्षा है तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की और तुम्हारी भक्ति की। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। कभी कभी तुम्हें संत होने का अहंकार होता है। तुम खुद को मोह माया, लालच से दूर समझने लगते हो। तुम्हें भ्रम होता है कि तुम्हारे हृदय में केवल प्रेम है, करुणा है, किंतु तुम्हारी व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि तुम सांसारिक बंधनों से बंधे हो। प्रेम, ईर्ष्या, घृणा सारे दोष हैं तुम्हारे भीतर। यह जो समस्याएं तुम्हारे समक्ष आ रही हैं, इन्हीं सब दोषों से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, निसंदेह तुम मेरे सच्चे भक्त हो, किंतु अभी
तुम मुझसे बहुत दूर हो। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे निकट आने के लिए तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, विश्वास करो, मुझ जैसा तुम्हारा हितैषी कोई नहीं। अपनी इच्छाएं पूर्ण ना होने पर तुम अपनी माता के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाते हो। तुम सांसारिक सुख भोगने की इच्छा रखते हो, किंतु जब वह पूरी नहीं होती तब तुम्हें पीड़ा होती है। इस पीड़ा से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, अबोध हो तुम, इसलिए सांसारिक भोग में उलझ कर रहना चाहते हो। किंतु मैं सर्वप्रथम तुम्हारी इच्छाओं का ही अंत कर देना चाहती हूँ। तुम्हें अपना बना लेना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी लीला को समझने की कोशिश करो। परेशान मत हो। तुम जो चाहते हो वह भी तुम्हें जरूर मिलेगा, किंतु सबसे पहले तुम उसे संभालने योग्य बन जाओ और मेरी योजना पर विश्वास रखो। मेरे आदेश का पालन करो। क्रोध घृणा त्याग कर सबसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। खुश रहो, सब शुभ होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।